मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंदर फिल्म चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे महादेव, मैंने धरती पर अजब ही नजारा देखा है, आप इसके बारे में बताएं और मुझे समझाएं कि एक कन्या के नाक से विवाह कैसे हो गया, उसका जीवन में इतना उथल पुथल कैसे आ गया। वो तो हमेशा आपका पूजा पाठ करती थी और उस कन्या का विवाह में एक पुरुष का बदला उससे नाक से विवाह हो गया, इसके बारे में मुझे बताएं। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो कन्या को नाक से विवाह हो गया है। ऐसा उस कन्या ने क्या किया कि दूल्हा का बदला उसे नाक से विवाह करना पड़ा। माता पार्वती कहती, हे प्रभु, जल्दी मुझे बताइए और मेरे मन को सुकून दीजिए। महादेव कहते हैं, मैं इसे तुम्हें कथा कहकर सुनाता हूँ, कथा सुनो और इसका रहस्य जानो। माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कहिए। तो महादेव कहते हैं, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा के बहुत अपार धन था मगर कोई संतान नहीं था। मगर वो बहुत ओझा के पास जाता था, उसे भगवान से ज्यादा ओझा पर विश्वास था। वो जगह जगह ओझा ही जाए और अपने धन को खर्च करे, जो उतना ओझा बताएं मुर्गा बकरी खस्सी चढ़ाने के लिए वो सब बलि देते जाए। इसे भगवान बड़ी क्रोध थे कि ओझा के पास गया पर तो गुरु भाई बोलो वो यही कुली बतेबे करता है, उसे मुर्गा चाहिए, खस्सी चाहिए, कबूतर चाहिए, यही कुल उसका डिमांड रहता है। और आपके देह पर ढेर सारा भूत बताता है, इसलिए संतान नहीं हो रहा है कहता है। राजा अपनी संतान के चक्कर में बहुत सी चीज के बलि दे चुके थे। जितना ओझा बताता मुर्गा कबूतर बकरी के बाद सब पूजा कर देते हो। एक दिन एक ओझा ने सोचा कि क्यों ना मैंने बुड़बक बनाता हूँ, क्योंकि ओझा हमेशा कहता कि महाराज आप पर बहुत बड़ा शैतान का प्रभाव है, आपको 18 साल के लड़की से शादी करना पड़ेगा। और राजा बहुत अधीर हो चुके थे, तब आपको संतान होगा। राजा कहते हैं, संतान के लोभ में कि वो सब लड़की कहाँ से मिलेगी 18 साल की, कौन मुझे अपनी लड़की से विवाह करेगा, वो मेरी बेटी के समान की उम्र को हो जाएगी और मेरा इतना उम्र है। तब ओझा कहता है, मैं अपने मंत्र से सब कर दूंगा। मैं एक बूढ़ी माँ को जानता हूँ जिसकी बेटी बड़ी सुंदर है और वो 18 साल के है। मैं उसे बात करवा कर और आपका विवाह उसे ठीक करता हूँ। मैं अपना कुछ ऐसा जादू मंत्र उस पर डालूंगा कि जिससे वो आपसे विवाह करने के तैयार हो जाएगी। राजा भी वही था, प्रसन्न हो जाता है। संतान के लोभ में देखिए लोग क्या से क्या करते हैं गुरु भाई बहन लोग। राजा तैयार हो जाता है क्योंकि उस राजा को अपनी रानी से कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए वो राजा चाहता था कि मेरा तो अपार धन है तो कौन देखेगा। और संतान के चलते पागल हो चुका था, जो भी जो कहता वो करता। तब वो क्या करता है, वो जो तांत्रिक होता सोचता है कि राजा कितना धन है, अब मेरा कहाँ में है ये है। उसकी एक चाची रहती थी, वो अपनी चाची के पास जाता है और कहता है कि चाची, तुम अपनी बेटी का विवाह इस राजे से कर दो, इसका सारा धन हड़प पर हम लोग है और आर पार हो जाएंगे। चाची भी तैयार हो जाती है, पूरी चाची रहती है। राजा कहता है, राजा नहीं जानता है कि उसी के चाची की लड़की है। वो तुरंत तैयार हो जाता है राजा पूरी चाची धन के बारे में सुनकर। और कुछ दिन ऐसे अच्छा से बीतता है, विवाह हो जाता है, घर में सुखी पूर्वक चलता है। वो लड़की कहती है कि ये बताइए कि आप कहूँ इतने उम्र के हैं और आपके राजा के चलते मेरे माँ ने कुछ नहीं कहा और आपने मुझसे विवाह कर लिया। वो कहता है कि मुझे संतान की प्राप्ति चाहिए, जो तांत्रिक ने मुझे बताया था, अब हम लोग के मिलने से संतान हो जाएगा। इधर वो चाची है बेटी दोनों सोचती है कि ये तो तांत्रिक जो है मेरा अपना आदमी है
और इस मेरे पर धन के लेके गए, राजा को फंसा दिया है। अब बताओ कि अब मैं संतान कहाँ से ला कर दूंगी। तब वो राजा कहता है कि साल लगने वाला है, अब अभी तक संतान नहीं हुआ है। आपने तो कहा था तांत्रिक के, क्यों 18 साल के लड़की से विवाह करते मेरा संतान हो जाएगा। अब ये तांत्रिक सोचता है कि हाथ में आया हुआ मुद्दा उन फिसल न जाए, सारा धन निकल न जाए। ऐसा सोचकर तांत्रिक इतना सोचकर तांत्रिक क्या करता है कि अपनी चाची से कहता है कि चाची, मैं उस राजा को जाकर उल्टा पुल्टा जो सिखाऊंगा वो मेरी बात को मानेगा, कि वो शुरू से मेरा बात को मानते आया है। उसको संतान की इतना भूख है कि जो मैं कहूंगा वही करेगा। और राजा साहब पास जाकर कहता है कि राजा साहेब, आपकी पत्नी गर्भवती होने वाली है, मगर आपको इस शर्त है, उसको मायके में भिजवा दीजिए और 14 वर्ष तक आपको मुंह नहीं देखना है आपको संतान के, और नहीं तो वही दिन आपका पुत्र मर जाएगा। अगर ये मंजूर है तो कहिए, आपकी पत्नी गर्भवती होगी, ऐसा मैं चीजें खाने के लिए दूंगा, गर्भवती हो जाएगी। राजा सुनकर बड़ी दुखी होता है, कहता है कि एक तो मैंने शादी किया संतान के मुख देखने के लिए, मगर तुम तांत्रिक कह रहे हो 14 साल ले मुझे मुख नहीं देखना होगा। मगर कहता है कि मेरे बारिश को फिर कौन चलाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। और ये अपनी चाची से क्या प्लान करता है तांत्रिक है कि 9 महीने तक ऐसे यहीं पर रखना, और 14 साल के बाद देखा जाएगा जो होगा। तब तक जितना राजा का धन खा सको, जितना धन हड़प सको। देखा हो जाती है और अपने घर रखती है। ना राजकुमारी से मिलने देते हैं तांत्रिक इसको, क्योंकि तो राजा जानता नहीं था कि तांत्रिक का रिश्तेदारे में ही है जिससे बात लगाया है। उसे धन के लोभ था उसे। अब वो क्या करता है कि 14 साल के बाद राजा कहता है कि अब तो मेरे बेटे से मिलवा दो। 9 महीने के बाद कहता है तांत्रिक है कि राजा साहेब, आपका बेटा का जन्म हो गया है। अब कुछ बेटा का जन्म नहीं होता है, झूठ मूठ बोलता है, मगर आप देख नहीं सकते हैं। और वो चाची से कहता है तुम इसे एक सवा मध्य के घर में रखना, मैं कहूँगा कि सौड़ी में है। राजा मिठाई लेकर भिजवाता है। कहता है राजा साहेब, आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा अभी मर जाए, साले भर में 14 साल के बाद को मुख देखना है। राजा बेचारा सीना पर हाथ रख के जैसे तांत्रिक करता है वैसे होता है। उनका 14 साल ही बीत जाता है। राजा ढेर सारा खुशी के मारे कि आज मेरे बेटा का मुख देखूंगा। तब क्या कहता है तांत्रिक है कि आपका बेटा का जब विवाह करके घर में आएगा तभी आप उसका मुख देख सकते हैं, और नहीं तो बेटा आपको मर जाएगा। राजा भी बात मंजूर करता है। अब वो कहती है चाची कि अब कितना बहाना खेलोगे रे दुष्ट, ये बताओ, तुम्हारे कहल में मैंने अपनी पुत्री को विवाह राजा साहब से कर दिया, और उनका इतना धन हम लोगों ने हड़प कर खाया है। ये बताओ कि महादेव हम लोग को क्षमा नहीं करेंगे। इस राजा के संतान के चक्कर में झूठा दिलासा दे देकर तुमने बहुत धन खाया है। उसकी चाची को बुझाता है कि मेरे बेटी घर उजड़ जाएगा, क्योंकि राजा जब सच्चाई जानेगा तो मेरी बेटी को रखेगा नहीं, और मुझे भी फांसी पर लटका देगा, मेरी बेटी को भी। तब वो क्या कहता है तांत्रिक, रोने पीटने से कुछ नहीं होगा चाची, ऐसा करो कि तुम बारात साजो और लेकर डोली को जंगल के रास्ते से चलो, आगे आगे। चाची कहती है कि ऐसा करने से क्या होगा। वो कहता है कि हम लोग सब धन लेकर राजा को वहां से तिजोरी भर न पत्ता हो जाएंगे, राजा ना हम लोग को देखेंगे ना जानेंगे। इधर बारात आगे आगे चलते रहता है और पीछे पीछे उनका चाची कहती है, वो डोली में लड़का को बैठा दिया जाता है। अभी रहती है जो राजा की जैसे ब्याह हो जाता है, उन्हीं के महल में एक नाग नागिन रहते थे। और नाग नागिन महादेव के मंदिर से हमेशा लपट के रहते थे, क्योंकि राजा के दरबार में एक मंदिर था, उसमें नाग नागिन का जुड़ा रहते थे। नाग नागिन ने सोचा कि मेरे राजा के संग तो बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग को जाना जरूरी है, और राजा को मन को टूटने नहीं देंगे तो राजा बचेंगे नहीं, राजा मर ही जाएंगे। इतना भारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उनके संग धोखा हुआ है। 14 बरस तक जो पुत्र के आस में उन्होंने बिता दिया है, वो पुत्र से उन्हें भेंट नहीं होगा तो उन्हें कैसा लगेगा। ऐसा सोचकर राजा नाग नागिन क्या करते हैं कि शिव जी के मंदिर में लपट जाते हैं, और नाग जहाँ डोली पर राजा घोड़े पर सवार है, तब वो कहता है तांत्रिक है कि एक काठ के पुतला बना के और जो डोली में बैठा दो। अपनी चाची की लड़की कहता है तुम भी से बैठ जाओ, और तो राजा के महल में चला जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। उतने में नाग नागिन जहां पर डोली जिस रास्ते से जा रहा था, और जैसे पुतला बनाकर बैठाए हुए थे, उसे सब सजा दिए थे, मौरूर सब पहना दिए थे पुतला को, कि राजा को बताएं कि अपना बेटा आ रहा है, विवाह करके अपना बेटा पतों को लेकर आ रहा है, ऐसा कहने के लिए। तब वो नाग कहता है कि ऐसा करो नागिन, जो पुतला बैठा हुआ है इस डोली में, मैं जा रहा हूँ
और पुतले के जंगल में फेंकता हूँ, और मैं मनुष्य के रूप धर कर उसी में बैठ जाता हूँ। नागिन कहती है, आप मुझे छोड़कर बैठ जाइएगा और फिर आप जाकर विवाह होगा, आपको राजा के सामने विवाह होगा, तब बताइए कि मैं किसके सहारे रहूंगी। कहता, मैं 8 दिन के बाद राजा को सब सच्चाई बताकर चला आऊंगा, तुम मेरा उसी मंदिर में इंतजार करना। नागिन को, नागिन कहती है ठीक है। वो नाग जाता है, एक सुंदर राजकुमार का रूप धरता है और उस पुतले को उस डोली में से निकाल कर फेंक देता है। फेंक कर कहता है, चलो उसका तांत्रिक देखकर कहता है, तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारी सब सच्चाई जान चुका हूँ और मैं तुम्हें इसी समय तुरंत अभी यहाँ से तुम्हें खत्म कर दूंगा। नाग कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो तुम्हारी चाची को आज जो तुमने विवाह कर कर झूठ बोला है राजा साहब से, उसे भी मैं मार डालूंगा। वो तीनों वहां से डर से भाग जाते हैं और इधर ही राजा के बेटा बन जाता है। और वही डोली में जहां पर राजा घर में आता है, कहता है आकर कि राजा साहेब अब मेरा विवाह होगा। और एक लड़की, सुंदर लड़की से वो नाग जो रहता है, एक जगह उसका विवाह होता रहता है एक लड़की का, वहां जाता है और उसके पति को कुछ दिन के लिए कैद करता है और अपने उससे विवाह करके, उस लड़की से वो नाग विवाह कर करके और लेकर राजा के मंदिर में आता है, राजा के महल में आता है और राजा से कहता है, राजा साहब राजकुमार को देखकर बड़ी प्रसन्न होते हैं और वो सोचते कि मेरी बहू आ गई। लड़की भी सोचती है क्योंकि उसका भी बाराती अभी रास्ते में रहता है, चलो उनका शक्ति से नाग तो अपने गायब कर देते हैं और उसी लड़की से विवाह करके राजकुमारी से उसको लेकर घर पर आते हैं कि राजा का दिल ना टूटे, क्योंकि नीमक का शरीयत देना चाहते थे कि उन्हीं के मंदिर में रहते थे दो नाग नागिन लपेट के। जब ये लड़की आती है तो नागिन आकर अपना पति से बड़ी खुशी खुशी रहने लगती है महल में। ये नाग सोचता है, आदमी की जिंदगी देख के नाग बहुत प्रसन्न होता है, महल में अच्छे अच्छे पकवान खाता है। नाग जो राज बना हुआ था उसे उस नागिन का यादें नहीं रहता है कि 8 दिन के बाद मैंने नागिन के पास जाने के लिए कहा था। नागिन बेचारी इंतजार करते करते उस मंदिर में से निकल कर आती है और कहती मुझे महल में प्रवेश करना ही पड़ेगा, मेरा पति तो जाकर उस दूसरी राजकुमारी के प्यार में भुला गया है मुझे। और वो जाता है, नागिन जैसे मंदिर में हेलती है, घर के महल के अंदर मंदिर में से जितने महल के लोग रहते हैं नागिन का सर कुचल डालते हैं और जोर जोर से राजा साहब को चिल्ला लगते हैं कि राजा साहेब देखिए इस महल में नागिन घुस आई है। ये सुनकर राजकुमार समझ जाता है कि मेरी पत्नी पहिल की नागिन इस महल में आई है। वो नागिन को देखकर बड़ी अफसोस करता है मगर कुछ नहीं कहता है। फिर राजा कहता है कि बेटा तुम क्यों उदास हो, इस रत नागिन को मैंने मारा है, तुम्हारे चेहरे पर काहे इतना उदासी है, ये बताओ। उस दिन जो नाग खाना पीना नहीं खाता है उसे बहुत अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने अपनी नागिन को छोड़ दिया, जिस कारण ऐसे महल के सुख में आकर भुला गया, जिस कारण मेरी नागिन की मृत्यु हो गई। वो राजकुमारी जो विवाह करके उनके संग आई थी वो बेचारी तो कोई गलती नहीं था, उनका विवाह नाग से हो गया था। वो कहती है कि हे प्रभु, हे पति जी, आपको ऐसा क्या हुआ है, आप भोजन त्यागे हुए हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, बताइए। तब वो कहता है कि मेरे मन में एक भार है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तब वो कहती है कि कहिए क्या भार है। तब वो बताता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा तो कोई पति नहीं था, काज से विवाह होने जा रहा था, क्योंकि ये राजा को धोखा दिया गया है, अनंत का मैं बेटा हूँ, मैं एक नाग हूँ, तुरंत नाग बन जाता है। ये देखकर राजकुमारी डरा जाती है, कहती है कि क्या मेरा विवाह एक नाग से हुआ है? वो नाग कहता है कि मैं इच्छाधारी नाग हूँ, मुझसे मत डराओ, अब तुम ही हमारी पत्नी हो, क्योंकि जो नागिन आई थी वो मेरी पहली पत्नी थी, उसी का राय से मैंने तुम्हारे संग आकर विवाह किया और मैंने राजा को दुख दूर करने के लिए तुमसे विवाह किया, क्योंकि उनके संग धोखा हो रहा था। सारा बात राजा दरवाजे पर खड़ा होकर सुनते रहता है, ये नागिन, ये अपने राजकुमार बेटे का और उस बहू का। तब वो राजा सोचता है कि एक नाग ने मेरे खातिर बलिदान दिया है, अब यही सब दिन के लिए मेरा बेटा रहेगा। तब वो नाग कहता है कि बात को राजा का मालूम नहीं चलना चाहिए, मंदिर पर बहुत ठेस लगेगी, क्योंकि उन्हीं के मंदिर में नाग नागिन रहते हैं। उनको संग एक तांत्रिक ने धोखा किया था, शुरू से उन्हें लोभ दिया, धन दिया, और राजा साहब धन लूटते चल गए संतान के चलते। संतान का भूख कैसा रहता है। 18 साल की लड़की से विवाह किए, कोई भी गर्भवती नहीं थी, और उसने 14 साल के बाद कहा कि भेंट कराऊंगा, क्योंकि राजा साहब धन हड़पना चाहता था, और धन जब तक चाहा तब तक खींचा, और उसने काठ को डोली में बैठा कर ले आ रहा था राजा से मिलाने के लिए। उतने में हम लोगों ने निश्चय किया कि राजा जब काठ के बेटा देखेंगे तो उनका सीना पर सांप लौटेगा, इससे अच्छा है कि हम लोग राजा को बेटा बनकर दिखा दूं और वो अपना रूप धारण करके
इंसान का रूप धर के मैंने राजकुमार बन के राजा का बेटा बन गया हूँ, और मैं अब सब दिन के लिए उनके बेटा बन के रहूंगा, क्योंकि अब तो मेरी पत्नी रही नहीं। जिन मंदिर में रहता था तो इस महल में रहूंगा। सारा बात राजा साहब सुनते रहते हैं, महल के अंदर आते हैं और आके सीने से लपट जाते हैं, नाक और कहते हैं कि एक जानवर ने इतना शरबत दिया है, इतना शरीयत दिया है, बताओ तुम नाग होकर मेरे लिए इतना सोचे। वो तांत्रिक जो था मेरे से कितना विश्वासघात किया, और अपने मंत्री से कहते हैं जहां भी छुपा होगा वो तांत्रिक है, और उसकी चाची और लड़की उसे ले आकर जेल खाने में डाल दिया जाए। मंत्री जाते हैं, खोज कर ले आते हैं उसके चाची और तांत्रिक को, उस लड़की को हमेशा के लिए जेल खाने में डाल देते हैं। इधर राजकुमार सब दिन के लिए, वो कहता है कि आज से मैं नाग नहीं बनूंगा, सब दिन के लिए बेटा बन जाता है, और बेटा बन के उस महल में उस राजकुमारी के संग रहने लगता है। राजकुमार को तो बहुत अचरज होता है कि मेरा विवाह नाग से हो गया है। वो कहती है मेरा क्या गलती था, आप मुझे छोड़ के जाइएगा तो नहीं। तो वो कहता है, राजकुमार जी कहता है, नाग कि मैं तुम्हें कहूँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं कभी रूप भी नहीं बदलूंगा, सब दिन मैं राजकुमारी बनकर रहूंगा। खुशी पूर्वक महल में रहने लगते हैं। इसलिए कहा था गुरु भाई बहनों कि ओझा गुनी के ढेर फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर राजा इतना दया भगवान से मंदिर मंदिर मांगने चलते, जरूर भगवान का झोली भर देते, मगर ना, राजा ने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मंदिर बना दिए थे और उनको भक्त लोग पूजा करता था उनका मंदिर में, मगर वो तो ओझे गुनी के फेर में थे, कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और ओझा पर विश्वास किया, उनको उनको कितना घाटा हुआ, कितना उनको संग धोखाधारी हुआ, सब कथा आप लोग सुन ही रहे हैं। तब महादेव कहते कि हे पार्वती, इसी कारण उस कन्या का विवाह नाग से हुआ, मगर नाग ने भी साथ नहीं छोड़ा। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।